Arthropod meaning jointed foot. Arthropod is an invertebrate characterized by the presence of chitinous exoskeleton, jointed appendages, ventral nervous system, open circulatory system, and complete digestive tract. Phylum Arthropoda has four subphylum: Trilobitomorpha, Chelicerata, Crustacea, and Uniramia. Subphylum Trilobitomorpha. Tri mean three and lobos mean lobes. Number 1. Members of extinct subphylum Trilobitomorpha consist of three longitudinal sections: right pleural lobe, axial lobe, and left pleural lobe. Number 2. Members of extinct subphylum Trilobitomorpha consist of three tegmata, that is, their body is divided into three sections: head, thorax, and pygidium. Head is also called cephalon. Head bear a pair of antennae and eyes. Thorax is called trunk. It bears appendages for walking. Pygidium is also called tail. Number 3. Biramus appendages. Bi mean twice and ramus mean branch. So biramus appendages mean appendages consisting of two branches. Example of subphylum Trilobitomorpha is trilobites. Trilobites were arthropods. They were dominant from Cambrian period to Carboniferous period. सबफाइलम कैलिसरेटा. सबफाइलम कैलिसरेटा आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है. इसके अंदर कुछ फेमिलियर एनिमल्स आते हैं जैसा कि स्पाइडर्स, माइट्स, टिक्स, हॉर्सशू क्रैब्स एंड सी स्पाइडर्स. सबफाइलम कैलिसरेटा में इंसेक्ट की बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है जैसा कि हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. सेगमेंट का मतलब ये नहीं है कि बॉडी पीसीज में डिवाइडेड है यानी कि टुकड़ों में डिवाइडेड है, बल्कि यहाँ पर सेगमेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होते हैं और इसको हम लोग फ्यूज्ड सेगमेंट बोलते हैं. जैसे कि हेड थोरैक्स के साथ अटैच होगा और थोरैक्स जो है ये एब्डोमेन के साथ अटैच होगा. हर सेक्शन को हम टेग्मा बोलते हैं और कलेक्टिवली इसको टेगमेटा बोलते हैं. सबफाइलम कैलिसरेटा में एनिमल की बॉडी टू टेगमेटा में डिवाइडेड है, प्रोसोमा और इसका दूसरा नेम है सिफेलोथोरैक्स, जबकि दूसरा बॉडी का जो पार्ट है उसका नेम है ओपिस्थोसोमा. सबसे पहले बॉडी का फर्स्ट सेक्शन देखते हैं जिसको प्रोसोमा या फिर सिफेलोथोरैक्स बोलते हैं. सिफेलोथोरैक्स का क्या मतलब है? सिफेलो का मतलब है हेड प्लस यहाँ पर है थोरैसिक रीजन, यानी कि हेड और थोरैसिक रीजन एक दूसरे के साथ फ्यूज होती हैं, इसलिए इसको कलेक्टिवली सिफेलोथोरैक्स बोलते हैं. अब हमने देखना है कि सिफेलोथोरैक्स में एनिमल के कौन कौन से बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं. इसमें एनिमल की आइज़ प्रेजेंट होती हैं और इसमें कोई भी एंटीना प्रेजेंट नहीं होता. इसके अलावा इसके अंदर 6 पेयर्स अपेंडेजेस के प्रेजेंट होते हैं. अपेंडेजेस के 6 पेयर्स को देखा जाए तो इसमें फर्स्ट पेयर कैलिसरा का प्रेजेंट है, जबकि सेकंड पेयर यहाँ पर पेडिपल्स का प्रेजेंट है और नेक्स्ट जो 4 पेयर्स हैं वो वॉकिंग लेग्स के प्रेजेंट होते हैं. कैलिसरा एक पिंसल लाइक स्ट्रक्चर है. ये एनिमल को कैप्चर करने के लिए यूज़ होता है, यानी कि ये होलो फैंक्स में मॉडिफाइड होता है, इसलिए कैलिसरा को फीडिंग के लिए यूज़ किया जाता है. अपेंडेजेस का सेकंड पेयर है पेडिपल्स. पेडिपल्स फीडिंग, लोकोमोशन और रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं. इसके अलावा पेडिपल्स सेंसरी भी होते हैं. अपेंडेजेस के फर्स्ट 2 पेयर्स के बाद नेक्स्ट 4 जो अपेंडेजेस के पेयर्स हैं इनको वॉकिंग लेग्स बोला जाता है, जो कि पेडिपल्स के बाद स्टार्ट होते हैं. सबफाइलम कैलिसरेटा का सेकंड टेगमेटा है ओपिस्थोसोमा, जिसके अंदर डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टरी, एक्सक्रीटरी, इसके अलावा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं. क्लास मेरोस्टोमेटा. क्लास मेरोस्टोमेटा की 2 सब क्लासेस हैं, ज़ाइफोसरा एंड यूरिप्टेरिडा. ज़ाइफोसरा के एग्जाम्पल है हॉर्सशू क्रैब और यूरिप्टेरिडा के एग्जाम्पल है जाइंट वाटर स्कॉर्पियन. हॉर्सशू क्रैब तो इस वक्त दुनिया में प्रेजेंट है, लेकिन जो जाइंट वाटर स्कॉर्पियन है ये इस वक्त एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. लेट अस नाउ एक्सप्लोर द एनाटॉमी ऑफ हॉर्सशू क्रैब. हॉर्सशू क्रैब की बॉडी 2 टेगमेटा यानी कि 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है. एक पार्ट है इसका प्रोसोमा जिसको सिफेलोथोरैक्स भी बोलते हैं और सेकंड इसका टेगमेटा है ओपिस्थोसोमा जिसको एब्डोमेन भी बोलते हैं. प्रोसोमा में 6 अपेंडेजेस प्रेजेंट होती हैं. फर्स्ट पेयर है कैलिसरा का, जबकि 5 नेक्स्ट पेयर है वॉकिंग लेग्स के. कैलिसरा को देखते हैं. कैलिसरा किस चीज़ के लिए हेल्पफुल होता है? ये प्रे को कैप्चर करता है और जो वॉकिंग लेग्स होती हैं ये लोकोमोशन में हेल्पफुल होती हैं. यहाँ पर आप एनाटॉमी में देख सकते हैं कि हॉर्सशू क्रैब के अंदर 6 पेयर्स अपेंडेजेस के प्रेजेंट है.
फर्स्ट पेयर यहाँ पर है कैलिसरा जो कि प्रे को कैप्चर करते हैं, और नेक्स्ट जो 4 पेयर्स हैं जिसको हम लोग पेडिपल्स बोलते हैं, यानी कि ये वॉकिंग लेग्स होती हैं जो कि लोकोमोशन के लिए हेल्पफुल होती हैं। बॉडी का सेकंड सेक्शन है ओपिस्थोसोमा जिसको एब्डोमेन भी बोलते हैं। एब्डोमेन के अंदर 6 पेयर्स हैं मॉडिफाइड अपेंडेजेस के। फर्स्ट पेयर है यहाँ पर जेनिटल ओपर्क्यूलम का, और जबकि नेक्स्ट 5 पेयर्स हैं बुक गिल्स के। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं जेनिटल ओपर्क्यूलम को और बुक गिल्स को। जेनिटल ओपर्क्यूलम क्या है? जेनिटल ओपर्क्यूलम एक ऐसी अपेंडेजेस है जो कि जेनिटल पोर्स को कवर कर रही होती हैं। दूसरी तरफ है यहाँ पर बुक गिल्स। बुक गिल्स के तकरीबन 5 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। बुक गिल्स का क्या फंक्शन होता है? ये गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, ये इसका मेजर फंक्शन है। हॉर्सशू क्रैब में सर्कुलेशन के लिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। हॉर्सशू क्रैब में एक अनसेगमेंटेड टेल प्रेजेंट होती है जिसको टेल्सन बोलते हैं। जब हॉर्सशू क्रैब उल्टा हो जाता है तो टेल्सन इसकी बॉडी को फ्लिप करने में हेल्प करता है। हॉर्सशू क्रैब को किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? हॉर्सशू क्रैब को रिसर्च के लिए हार्वेस्ट किया जाता है। इसके अलावा कुछ लोग इसको एज आ पेट्स भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा एशियन कंट्रीज़ के अंदर देखा जाए तो हॉर्सशू क्रैब को एज अ फूड भी यूज़ किया जाता है। Subphylum Cheliceratta has 3 classes: Merostomata, Arachnida, and Pycnogonida. Scorpions. Scorpions are arthropods. They belong to class Arachnida and order Scorpionida. Their body is divided into 2 main segments, prosoma and opisthossoma. Prosoma is also called cephalothorax. It contains chelicera and pedipalps. Chelicera is used to grasp food, whereas pedipalps are used for defense and courtship. The second part of body is opisthossoma. Opisthossoma is divided into pre-abdomen and post-abdomen. Pre-abdomen is called mesosoma and post-abdomen is called metasoma. Pre-abdomen, that is mesosoma, contains pectines and genital openings. Pectines are comb-like structure. They serve as mechanosensory function. The second part of opisthossoma is post-abdomen. It is also called metasoma. At the tip of post-abdomen is a sting. The sting has valvular base that contains venom-producing glands and a hollow sharp barbed point. Only a few scorpions have venom that is highly toxic to human beings. Species in the genera Androctonus present in northern Africa and Centurides present in Mexico, Arizona, and New Mexico have been responsible for human death. Phylum Arthropoda, Subphylum Cheliceratta, class Arachnida, species spiders. Spiders belong to order Araneae. Order Araneae is the largest group of arachnids. Spider's body consists of 2 parts, prosoma and opisthossoma. Prosoma contains chelicera, pedipalps, and eyes. Chelicera bears poison glands and fangs. Pedipalps are leg-like and in males it is modified for sperm transfer. Spiders have 6 to 8 eyes. A slender waist-like pedicel attaches the prosoma to opisthossoma. It also has 6 to 8 conical projections called spinnerets that are associated with silk glands. Why some spiders go ballooning? Silk lines have carried spiders at great altitudes for hundreds of kilometers. This is called ballooning. The venom of most spiders is harmless to humans. However, black widow and brown recluse spiders are toxic to human beings. Class Arachnida contain order Opilions. Daddy longlegs and harvestmen belong to order Opilions. Class Arachnida contain order Acarina. Ticks and mites belong to order Acarina. Subphylum Crustacea. The word crustacea is derived from crustaceous, that means hard shell. Fairy shrimp, brine shrimp, crayfish, copepods, and barnacles belong to subphylum Crustacea. Subphylum Crustacea has 4 classes: Malacostraca, Brachiopoda, Copepoda, and Cirripedia. Phylum Arthropoda, subphylum Crustacea, class Malacostraca, order Decapoda, and the species crayfish. Let us now explore the body parts of a crayfish. Body of a crayfish divided into 2 regions, cephalothorax and abdomen. Now let us look at paired appendages present in both body regions. The first 2 pairs of appendages are the first and second antenna.
The third pair of appendages became modified into chewing or grinding structure called mandibles. The fourth and fifth pair of appendages called maxilla are used for food handling. The second maxilla bears a gill and a thin blade-like structure called a scaphognathoid that is also called gill bailer. Gill bailer is used for circulating water over the gills. The sixth through the eighth appendages are called maxillipads. Maxillipads are accessories, sensory, and food handling appendages. Maxillipads also bears a gill. Appendages 9 to 13 are called periopods. Periopods are thoracic appendages. They are also called working legs. The first periopod is known as calipad. Calipad is used in defense and capturing food. The last appendages of abdomen are called pleopods. Pleopods are also called swimmerets. Pleopods are used for swimming. The abdomen ends on telson. Telson is a median extension. Respiratory system. Crayfish has gills as their respiratory organ. Gills are attached to working legs. Circulatory system. Crayfish has an open circulatory system. Sensory structures. There are three types of sensory structures: compound eye, simple eyes, and statocyst. In compound eye, lens consists of 25 to 14,000 receptors called ommatidia. In simple eye is also called ocelli and it is present in larval crustaceans. And the third sensory structure is statocyst. Statocyst is present at the base of first antenna. Excretory system. Crustaceans have green glands or antennal glands as their excretory organ. So green glands are present at the base of second antenna and they are green in color. Whereas in other crustaceans they are called maxillary gland because they are at base of second maxilla. So ammonia is as their excretory product. Larva. Nauplus is the planktonic free-swimming larva of crayfish. Zooey. Zooey is larva of decapod. Class Brachiopoda has two orders, order Anostraca and order Cladocera. Fairy shrimp and brine shrimp comprise the order Anostraca. Water fleas belong to order Cladocera. Class Copepoda. Copepods belong to class Copepoda. Class Cirripedia. Barnacles belong to class Cirripedia.